नमस्कार दोस्तों। आज हम जेम्स क्लियर की प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 4 की गहराई में जाने वाले हैं। ये चैप्टर आपकी ज़िंदगी को बदलने की शक्ति रखता है क्योंकि ये हमारे अंदर छुपी हुई उन आदतों के बारे में बात करता है जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। ये वो इनविजिबल फोर्स है जो हमारे हर दिन को शेप करती है। चैप्टर 4 का शीर्षक है द मैन हु डिडंट लुक राइट और ये एक दिलचस्प कहानी से शुरू होता है। एक एक्सपीरियंस्ड पैरामेडिक महिला ने अपने ससुर को देखकर तुरंत समझ गई कि कुछ गलत है। वो बता नहीं सकती थी कि क्या गलत था, लेकिन उसके ईयर्स के अनुभव ने उसे एक सटल सिग्नल दिया। कुछ था जो राइट नहीं लग रहा था। शायद उनकी स्किन का कलर, ब्रीदिंग का पैटर्न या बॉडी लैंग्वेज में कोई बदलाव। उसने जिद करके उन्हें हॉस्पिटल भेजा और बाद में पता चला कि उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। उनकी जान बच गई। ये पावरफुल कहानी हमें दिखाती है कि हमारा दिमाग कैसे बिना कॉन्शियस एफर्ट के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को पहचान लेता है। क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतें भी इसी तरह अनकॉन्शियस क्यूज पर काम करती हैं। हम अक्सर ये भी नहीं जानते कि हम क्यों कुछ कर रहे हैं। एक पुराना प्री स्कूल टीचर रिटायरमेंट के बाद भी अपने अडल्ट कॉलीग से पूछती रहती है कि क्या उन्होंने हाथ धोए हैं। एक डिपार्टमेंट स्टोर का क्लर्क गलती से अपना क्रेडिट कार्ड काट देता है कस्टमर के कार्ड की जगह। ये सब डीपली एनग्रेन्ड पैटर्न्स हैं जो अब भी ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, जैसे कोई बैकग्राउंड प्रोग्राम। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण इंसाइट ये है कि अगर हम अपनी आदतों को देख नहीं सकते तो हम उन्हें बदल भी नहीं सकते। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। इसीलिए क्लियर अपना पहला कानून देते हैं, मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे स्पष्ट बनाओ। ये अवेयरनेस की पावर है। इसके लिए वे जापानीज रेलवे सिस्टम का फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देते हैं। वहाँ के ट्रेन ऑपरेटर्स और स्टेशन स्टाफ एक यूनिक पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी हर जिम्मेदारी को फिजिकली पॉइंट करके लाउडली अनाउंस करते हैं। सिग्नल इज ग्रीन, स्पीड इज 80, ब्रेक्स आर रिलीज्ड। ये टेक्निक मिस्टेक्स को 95% तक कम करती है और ओवरऑल अवेयरनेस को ड्रामेटिकली बढ़ाती है। ये सिंपल एक्शन अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बना देता है। क्लियर इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को हमारी पर्सनल हैबिट्स के लिए हैबिट स्कोर कार्ड के रूप में अडैप्ट करते हैं। ये एक सिंपल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सरसाइज है, जहां आप अपनी डेली एक्टिविटीज को ऑनेस्टली लिखते हैं और फिर उन्हें पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल के रूप में ऑब्जेक्टिवली मार्क करते हैं। लेकिन यहां की पॉइंट यह है कि जजमेंट नहीं करना है, सिर्फ प्योर अवेयरनेस बनानी है। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस पर। क्लियर बताते हैं कि बहुत से लोग रॉन्गली सोचते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, जबकि असल में उनमें क्लैरिटी की कमी है। एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी में पाया गया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने स्पेसिफिकली लिखा कि वे कब और कहां एक्सरसाइज करेंगे, उनकी सक्सेस रेट अमेजिंगली 2 गुनी हो गई। ये स्पेसिफिसिटी की पावर है। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन का सिंपल फॉर्मूला है, आई विल बिहेवियर एट टाइम इन लोकेशन। जैसे मैं सुबह 7 बजे अपने बेडरूम में मेडिटेशन करूंगा। ये क्लियर फॉर्मूला आपके ब्रेन को अनएम्बिगुअस सिग्नल देता है और डिसीजन फटीग को एलिमिनेट करता है। इससे भी पावरफुल टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। ये तब होता है जब आप एक नई आदत को पहले से मौजूद स्ट्रॉन्ग आदत के साथ स्ट्रेटेजिकली जोड़ते हैं। फॉर्मूला है, आफ्टर आई करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। जैसे अपनी मॉर्निंग कॉफी पीने के बाद मैं तुरंत अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखूंगा। हैबिट स्टैकिंग इसलिए रिमार्केबली काम करता है क्योंकि आपका ब्रेन पहले से ही एक एस्टैब्लिश्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप सिर्फ उस स्ट्रॉन्ग चेन में एक नई लिंक ऐड कर रहे हैं। ये ब्रिलियंट टेक्निक आपके एग्जिस्टिंग न्यूरल पाथवेज का मैक्सिमम फायदा उठाती है और रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करती है। क्लियर स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं कि अल्टीमेट गोल ये है कि टाइम और लोकेशन इतना क्रिस्टल क्लियर और ऑब्वियस हो जाए कि रेपिटेशन के साथ आपको सही समय पर सही काम करने की नेचुरल अर्ज आने लगे, भले ही आप लॉजिकली एक्सप्लेन न कर सकें कि एग्जैक्टली क्यों। ये प्रोफाउंड चैप्टर हमें सिखाता है कि हैबिट्स का फॉर्मेशन एक लार्जली ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन हम इसे कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं। जब हम अपनी आदतों को क्लियरली देखना शुरू करते हैं तो हम उन्हें इफेक्टिवली कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 4 के मुख्य टेकअवेज ये हैं। पहला, हमारी बहुत सी आदतें अनकॉन्शियस हैं और हमें उन्हें विजिबल बनाना होगा। दूसरा, हैबिट स्कोर कार्ड का सिस्टमैटिक इस्तेमाल करके अपनी करंट हैबिट्स को ऑनेस्टली आइडेंटिफाई करें। तीसरा, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन से एब्सोल्यूट क्लैरिटी बनाएं कि आप कब और कहां अपनी नई आदत प्रैक्टिस करेंगे। और चौथा, हैबिट स्टैकिंग से अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग हैबिट्स के साथ नई हैबिट्स को इंटेलिजेंटली जोड़ें।
याद रखिए, जब तक आप अपनी आदतों को देख नहीं सकते तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। मेक इट ऑब्वियस, यही है पहला फंडामेंटल स्टेप सक्सेसफुल हैबिट फॉर्मेशन का। अगली बार हम चैप्टर 5 में देखेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को पावरफुली शेप करता है। तब तक के लिए अपनी आदतों को केयरफुली ऑब्जर्व करते रहिए और कॉन्शियस चॉइसेस बनाते रहिए।